ना तन चाहिए ना धन चाहिए, ना तन चाहिए ना धन चाहिए, अमन से भरा हुआ ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूं, जब तक जिंदा हूं इस मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा एक कफन चाहिए। वंदे मातरम दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th के लिए चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने कवर किया था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं और किस प्रकार से प्रॉब्लम्स का फेस किया जाता है। अगर आपको दिया गया है कि रैशनल नंबर है, दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर निकालना है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स, जिसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा और कैसे स्टेप बाय स्टेप करें कि पूरे नंबर हमें मिल सके। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो को एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ मन लगा के पढ़ेंगे और एग्जाम में अच्छे स्कोर करेंगे, जिससे कि आपका भी फायदा हो, आपका भी भला हो और हमारा भी फायदा हो। हमारा फायदा कैसे? आप अगर अच्छे से नंबर लाएंगे, अच्छे पढ़ेंगे तो हमारा नाम जरूर लेंगे। और आपका फायदा कैसे होगा? आपके अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छे कोर्स में जा सकेंगे और फिर आपके जो पेरेंट्स है वो भी आप पे गर्व महसूस करेंगे। तो उम्मीद है आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए, क्लास 9th के लिए हम मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि इज जीरो ऑफ इरेशनल नंबर। क्या जीरो जो है वो रैशनल नंबर है? जीरो रैशनल नंबर होता है कि इरेशनल नंबर होता है? तो आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि आपने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा। तो जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, तब इस वीडियो पे आएंगे, ताकि वो कंफ्यूजन जो है आप लोगों का वो दूर हो सके। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर का मतलब, रैशनल नंबर रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिसे हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। और Q जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आपको बताना है क्वेश्चन में कि जीरो क्या एक परिमेय संख्या है। तो देखिए, जीरो क्या है? ये जीरो है, ठीक है। अब इस जीरो के अपॉन में मैं एक लिख सकता हूं क्या? जीरो को 1 से डिवाइड करेंगे तभी भी जीरो आएगा, जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तभी भी जीरो आएगा। तो जीरो के अपॉन में 1 लिख दिया मैंने, ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में है और इसमें Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, जीरो एक परिमेय संख्या है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि जो जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जीरो, ये नेगेटिव नंबर्स और ये पॉजिटिव नंबर्स। तो जीरो को इंक्लूड करके नेगेटिव नंबर जितने हैं, पॉजिटिव नंबर जितने, इनफाइनाइट तक, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। जो इंटीजर्स होते हैं उन सबको मिला के रैशनल नंबर बनता है। तो जीरो भी एक रैशनल नंबर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन के लिए ये टर्म लिख देंगे हम, ये कंडीशन लिख देंगे, ये एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे भी कुछ बोला गया, वही बोला है कि P अपॉन, अगर रैशनल नंबर है तो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखिए और क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और इंटीजर्स भी होना चाहिए। तो सबको हमने एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि जीरो एक रैशनल नंबर है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में है, वो इंटीजर्स में आता है, इसलिए वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4, सॉरी 3 and 4। तो आप लोगों को बताया गया था कि किस प्रकार से हम रैशनल नंबर को निकालते हैं। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है, 5, 10, 15, 20, 25, जितने भी रैशनल नंबर है, अगर निकालने के लिए हमें बोला गया है तो कैसे निकालते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया था। अगर फ्रैक्शन में रैशनल नंबर हो और निकालना हो तो कैसे निकालते हैं।
तो जिसने नहीं देखा पहले वो देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, ताकि आपको बेसिक पता चल जाए कि इस चैप्टर में बेस क्या है और क्या क्या पढ़ना है हमें और कैसे पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो चलिए, जिसने देख लिया है उसके लिए बताना चाहूंगा मैं। वैसे जिसने देख लिया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट उसे तो पहले से आ गया होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं। 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। कितने? 6। तो मैंने बताया था जितने भी रैशनल नंबर निकालने होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर 6 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे 7। 6 से बड़ा क्या होता है? 7। 3 अपॉन में कुछ नहीं है 1, 4 का अपॉन कुछ नहीं है 1। चलिए 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 से, ये 7 से, इसको भी ये 7 से, ये 7 से। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21/7 और ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। तो हमें 6 बताना है। 21 से बड़ा क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 भी हमारा इसके अंदर ही आएगा। बिटवीन, बिटवीन मतलब 21/7 और 28/7 के बिटवीन निकालना, मिडल में, मतलब 21/7 को शामिल नहीं करना, 28/7 को भी शामिल नहीं करना। तो देखिए हमने 6 जो है रैशनल नंबर निकाल लिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 निकालना है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी रैशनल नंबर हमें निकालने होते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो उससे एक एक्स्ट्रा, एक बड़ा नंबर से हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं, 5 रैशनल नंबर बताने हैं हमें। तो अभी बताया गया था कैसे बताते हैं। 3/5 है और 4/5 है, 4/5 है। कितने बताने हैं? 5 रैशनल नंबर। तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा से। पांच रैशनल नंबर निकालने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 10 से भी कर सकते हैं। होगा क्या कि आपके 5 से ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। लेकिन हमें 5 ही निकालने हैं तो इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो किसी बच्चे का ये डाउट नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम 5 है तो 6 से ही क्यों करेंगे, 5 से बड़ा तो 7 भी होता है, 9 भी होता है, 10 भी होता है, क्योंकि निकालना ही 5 है ना हमें, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई किया। आप 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, पर ज्यादा रैशनल नंबर निकलेंगे, क्या फायदा। चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 18, 6 × 5 = 30। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौक 24, 6 × 5 = 30। चलिए देखते हैं, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है। ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए, ये हमारे 5 रैशनल नंबर आ गए। तो उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे और कैसे निकालना है वो भी पता चल गया होगा। अगर आप लोगों से एग्जामिनर ये डिजिट चेंज कर दे, यहां पे अगर बोले कि 4/6 है और 8/6 है, इनके बीच नंबर्स निकालने हैं रैशनल नंबर, कोई 50, तो आपको कुछ नहीं करना। 50 निकालने तो 51 से, 51 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। यहाँ पे 51 से, यहाँ पे 51 से, यहाँ 51 और यहाँ भी 51, जिससे कि हमारे 50 नंबर निकल जाएंगे। तो जितने भी नंबर बोलेंगे उससे एक एक्स्ट्रा नंबर हमें से मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि हम उतने नंबर काउंट कर सके बीच के अंदर, मिडल के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स दी गई है ये ट्रू है कि फॉल्स है, और इसके लिए रीजन भी बताना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत ही
इजी वे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया था। अगर जिसने देखा है वो सारे क्वेश्चंस का आंसर 1 सेकंड के अंदर दे सकता है। हाँ जी, 1 सेकंड के अंदर, आप सही सुन रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन है, विद रीजन के साथ दे सकता है वो। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्लास 9th के लिए नहीं, वो 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, सीयूईटी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप तो देखिए उस वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने बड़े भाइयों को जरूर से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो चलिए हम इसका भी आंसर बता देते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। जो सारे नेचुरल नंबर है हमारे वो होल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये है ट्रू हमारा। ट्रू क्यों है? इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो जो नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ये पूरा इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। और जो होल नंबर होता है, होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 पूरा इनफाइनाइट तक जाता है ये भी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर है हमारे, ये सारे होल नंबर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि नेचुरल नंबर जो है ये होल नंबर होते हैं, क्योंकि होल नंबर क्या होता है, 0 को इंक्लूड करते हैं अगर नेचुरल नंबर में तो वो भी होल नंबर बन जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन इसका अपोजिट नहीं हो सकता कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, क्योंकि होल नंबर में तो 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन है ये आपका होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे वो होल नंबर है। बिल्कुल सही बात है। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो देखिए इंटीजर्स होते हैं 0 -1 -2 +1 +2। जितने भी नंबर्स है हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो 0 हो, वो सारे इंटीजर्स के अंदर काउंट होते हैं, वो सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन जो है ये इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन इंटीजर्स के अंदर नहीं आता। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0 इंटीजर्स के अंदर आते हैं। और बात है होल नंबर की, तो होल नंबर 0 से पूरे प्लस के इनफाइनाइट तक आते हैं। तो आपसे बोला है कि जितने भी इंटीजर्स हैं, एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। सारे इंटीजर्स होल नंबर है क्या? ये जो इंटीजर्स है ये होल नंबर है क्या? नहीं, ये गलत हो गया, ये है फॉल्स। क्यों है फॉल्स? ये जो सारे इंटीजर्स हैं ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो 0 के इधर पॉजिटिव वाले नंबर्स आ रहे हैं ना होल नंबर के अंदर, लेकिन नेगेटिव वाले नंबर कहां गए? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होता है, तो नेगेटिव नंबर तो छूट जाएगा ना। तो एवरी इंटीजर्स इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। अगर इसको उल्टा करके बोले कि जो सारे होल नंबर है वो इंटीजर्स हैं, तो बिल्कुल है, जितने भी होल नंबर्स हैं हमारे पास वो सारे इंटीजर्स के अंदर आते हैं, क्योंकि 0 से पॉजिटिव नंबर जितने भी होते हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर्स होते हैं। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव नंबर है, तो ये इंटीजर्स के अंदर आएंगे, ठीक है। उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे इजी वे में, और आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में, तो साथ ही साथ लाइक और कमेंट करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। जो सारे रैशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी ना। होल नंबर में क्या क्या आता है? ये हो गया फॉल्स। क्यों? होल नंबर में क्या क्या आता है? 0 1 2 3 4 5 6 7। रैशनल नंबर में जरूरी ये भी आ सकता है, रैशनल नंबर में तो 2/5 भी आ सकता है ना, लेकिन होल नंबर में तो 2/5 होता ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो बहुत ही छोटी है और बहुत ही मजेदार है, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट है वीडियो के अंदर, तो आप इसे एंड तक देख चुके होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं।
और आप इंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को। साथ ही साथ लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और अपना फीडबैक भी देते रहिए। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में 1.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।